हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो नौकरी यहाँ पे सरकारी है परंतु संविदा के आधार पे है। ये पद का नाम है लेखपाल और निम्न वर्गीय लिपिक। ये जो वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है प्रोसेस इसके फॉर्म को भरने का, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार में सिविल कोर्ट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बुक अपडेट किया गया है। ये बुक है दोस्तों चक्षुक पब्लिकेशन का, जहाँ पे आप चपरासी और अर्दली यानी कि प्यून की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसकी तैयारी यहाँ से इस बुक से बिल्कुल कर सकते हैं। यह पुस्तक हर हाल में आपके तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है और यहाँ पे करीब 2350 पुस्तकें आपको 2350 जो है प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिए गए हैं इस बुक में, और साथ ही साथ 30 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। इन 30 प्रैक्टिस सेट को लगाएं जहाँ पे आपको सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और मैथमेटिक्स से संबंधित वो प्रश्न होंगे जो कि आपके परीक्षा के आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो दोस्तों, अभी देर मत कीजिए, आप ऑनलाइन भी इसको अपने घर मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे इसका जो है अपडेट दिया गया है और साथ में अमेज़ॉन पे भी। अगर आप इसको अपने लिए मंगाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी इस लिंक को पिन कर रखा है, तो आप वहां से भी क्लिक करके जो है इस पुस्तक को घर मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी में लग जाए। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहाँ पे बिहार में आई हुई यह बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम की तरफ से इस वैकेंसी के बारे में। जिस डिपार्टमेंट की जो होम मिनिस्टर है यहाँ पे, जी हाँ ऑनरेबल मिनिस्टर है, माफ़ करेंगे, ये लेसी सिंह है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक नई अपडेट की गई है नई वैकेंसी को लेकर, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से इसके PDF को मैंने डाउनलोड कर रखा है आपके लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं। तो अपडेट है यहाँ पर दोस्तों कि बिहार में राज्य और खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम की तरफ से संविदा के आधार पे ये सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के लिए वैकेंसी है, कर्मियों के लिए वैकेंसी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसके नियोजन हेतु आपको सूचना दी गई है। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार में राज्य और खाद्य असैनिक आपूर्ति निगम के लिए ये अधीन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से ये लेखपाल और निम्न वर्गीय लिपिक के पद हेतु या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को, यानी कि जो लोग रिटायर्ड हैं उन कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु यहाँ पे योग्य पाए जाने और स्वच्छ छवि वाले और शारीरिक रूप से कार्य करने के सक्षम अनुभवी पदाधिकारियों की कर्मियों की यहाँ पे नियुक्ति की जानी है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका रिटायर्ड होना चाहिए, शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग होने चाहिए, योग्य विद्यार्थी होना चाहिए और स्वच्छ छवि का होना चाहिए आपके पिछले जॉब को लेकर। इसके अनुसार दोस्तों 1 नवंबर 2022 को आपको शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, यानी कि 1 नवंबर तक जो है लास्ट डेट है यहाँ पे आवेदन करने का। उक्त नियोजन रोस्टर के अनुसार यहाँ पर रिक्त पदों पर 1 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, है ना, संविदा के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यकलाप जो संतोषजनक अगर आपका पाया गया तो संविदा की अवधि और बढ़ाई भी जा सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुल लेखपाल के लिए संविदा के आधार पर 9 सीटें हैं और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 81 सीटें हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी के लिए जो आवेदक हैं अपना आवेदन और जो विहित प्रपत्र है इसके संबंधित अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति 1 नवंबर को शाम के 5 बजे तक निश्चित रूप से यहाँ पे प्रबंधक या प्रबंधक निदेशक बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आपका खाद्य भवन है, दरोगा राय पथ पर है और ये R ब्लॉक रोड पे है, नंबर 2 और पटना, ये पिन कोड है यहाँ का। इस कार्यालय में पहुँचेंगे और हाथों हाथ अपने डाक से जमा करा सकते हैं। बिल्कुल निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं तो अर्हता यहाँ पर यही है कि पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रिक्त और आवश्यकता के आलोक में किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एजुकेशन को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है दोस्तों कि इस नियोजन की शर्तें कुछ दी गई हैं। इसको आप लोग देखिएगा कि आपका एज जो है 65 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, 64 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। संविदा के आधार पे एक चीज़ होगी यहाँ पे, और आपका जो है छवि जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपका काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा तो आवश्यकता अनुसार आपका इंटरव्यू लिया जाएगा यहाँ पे, और उल्लेखित पदों पर संविदा या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजन के प्रथम चरण में 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। और जो आप नियोक्ता हैं और अनुबंध के आधार पर नियोजित किए जाने के आधार पे
व्यक्ति के बीच में विहित प्रपत्र का एक बॉन्ड साइन होगा, एकरनामा होगा, ये यहाँ पे अपडेट किया गया है। यहाँ एजुकेशन को लेकर जो है कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है, बस आप स्वस्थ होने चाहिए। आपकी पिछली एग्ज़ाम में जो है आपने पिछले जो नौकरियों में है अपने छवि को बहुत साफ़ सुथरी रखी है तो आप आवेदन कीजिएगा। और कागज़ात जितने भी आप पिछले अपने नौकरियों में दिए हैं, लगाए हैं, वही कागज़ात यहाँ भी आपको जमा करना है। साथ में आपको एक पीपीओ जो आपको बुक मिलता है, जो कि आपका पेंशन बुक होता है, उसका भी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे रखना होगा। वेतन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे, जो कि आपके जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको देने होंगे। और साथ में योग्यता, सेवानिवृत्त जो भी हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देनी होगी फिर से। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि अपडेट किया गया है, और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं जो लोग रिटायर हैं। अब थोड़ी सी सैलरी के ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो लेवल 4 के तहत यहाँ पे आपको सैलरी अपडेट की जाएगी। लेखपाल के लिए 9 पदों की टोटल वैकेंसी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्रीय राज्य सरकार के विभिन्न निगम बोर्डों की तरफ से सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड लोगों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सीट चेक कर सकते हैं। 9 टोटल सीट है। निम्न वर्गीय लिपिक यानी क्लर्क की वैकेंसी के लिए लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी स्केल है। और यहाँ पे दोस्तों कुल अगर हम बात करें तो 81 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है यहाँ पे। और ये आपका परफॉर्मा है, यानी कि एक फॉर्म है जिसको कि आप लोगों को प्रिंट आउट करा के और यहाँ पे अपने नाम डाल के, है ना, विज्ञापन संख्या और जो है आपका माफ़ करेंगे, जो एज क्राइटेरिया कितना हो रहा है ये डालना है। प्रथम नियुक्ति तिथि कितनी है ये डालना है। और स्थायी पता अपना और वर्तमान पता डाल के और एक फ़ोटो यहाँ पे संलग्न करके, और जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता और आवेदित पत्र जो है पद यहाँ पे अनुरूप योग्यता, कौन से लास्ट पद पे आप थे यहाँ पे, और इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल डाल के, है ना, अपना पीपीओ नंबर डाल दीजिएगा और कहाँ से आप हैं, स्थान, तिथि डाल दीजिएगा और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। और इसको लेकर जाना है आपको, जी हाँ, पटना। पटना कहाँ पे जाना है तो ये अपडेट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो निदेशक बिहार स्टेट फूड और सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से खाद्य भवन दरोगा पथ रोड पे जाना है। ये दोस्तों जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है यह उनके लिए जो कि यहाँ पे रिटायर्ड पर्सन है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता वही आपको देनी होगी, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही देनी होगी जो कि आपने पिछले नौकरी में आपको आपने दी थी। और साथ में एक पीपीओ नंबर जो है आपका पेंशन बुक मिलता है, वो आपको नंबर यहाँ पे देना होगा। अपने संबंधित कागजात में आप अपना आधार कार्ड और या तो फिर कोई एक पासपोर्ट साइज पासपोर्ट ले लीजिएगा, या तो फिर आप अपना पैन कार्ड ले लीजिएगा, जो कि यहाँ पे संलग्न करके आपको देना होगा इस जॉब के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि आपको यहाँ पे अपडेट करके पहुँचाना होगा, और ये संविदा के आधार पर ही 1 साल की नौकरी निकाली गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।